हाँ। और रिसर्च और रिसर्चर फाउंडेशन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन और नदी को जानो कंपटीशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नदी और रिवर? कैन यू टेल मी रिवर? व्हाट इज रिवर? व्हाट इज माय रिवर? कैन यू टेल मी? रिवर मीन्स Water which gives us life, you can say, for all our purposes. what is the river? Clean water with open channel. So river is a flowing stream of water that leads to sea, a lake or another rivers. So basically it is a flow of water, river. ठीक है? Then what is the present condition of river in our India? Can you tell me? अगर मैं आपको पूछता हूँ कि दिल्ली में यमुना नदी है, सो प्रेजेंस कितना है उसका? कौन बताएगा? दिल्ली में यमुना नदी है, कितना प्रेजेंट है? 0% प्रेजेंट यमुना इन दिल्ली. 0%. नदी है ही नहीं. पहले यमुना नदी थी दिल्ली में, आज की स्थिति ऐसी है वहां पे यमुना नदी 0% है. मैं मद्रास का एग्जांपल देता हूँ. मद्रास में कितना % रिवर होगा, कितना नदी होगा? कौन बताएगा सर? कितना होगा नदी? 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना होगा नदी? कितने से? 4, 5. मद्रास में आज 0% रिवर है. लेकिन पानी पीने के लिए वहाँ पे लोग जार से पानी मंगवाते हैं. जैसे हमारा सुबह मिल्क आता है ना, वैसा वहाँ पे जार से पानी मंगवाते हैं. मद्रास का स्थिति ऐसा है. आप अगर बेंगलोर का लेते हैं, बेंगलोर में कम से कम बोर करते हैं तो बोर कितना अंदर जाना पड़ता है? 1200 फुट का अंदर आपको खोदना पड़ता है, तब आपका पानी ऊपर आता है. फोर्थ केस अगर आप लेते हैं, एक ओडिशा में एक छोटा सा शहर है, वहां पे उस गांव में लोगों को दांत ही नहीं है. क्या रीजन है? दांत है ही नहीं. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि वो जो पानी पीते हैं उस पानी में क्लोरीन का घटक ज्यादा है. क्लोरीन घटक ज्यादा है, उससे वो दांत तो इतना कंडीशन अपना खराब है. अभी एज पर द अगर हम देते हैं अमेरिकन वाटर सर्वे रिपोर्ट अगर लेते हैं तो भारत हमारा स्ट्रेस जोन में है. तो कौन सा जोन में है? स्ट्रेस जोन. अगर 5 साल में अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन से जोन में आएगा? वेरी स्ट्रेस जोन में. इट कन्वर्ट इनटू वेरी स्ट्रेस जोन. मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ. ये देखो अपना इंडिया का वेस्ट बंगाल में इस तरह की स्थिति है. वेस्ट बंगाल में इस तरह से पानी के लिए झगड़ना पड़ता है. सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ WHO लेवल्स. सो व्हाट इज दैट? 2.1 बिलियन पीपल 2.1 बिलियन पीपल ग्लोबली डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. कितने लोगों के पास क्लीन और सेफ पानी का पीने का वाटर नहीं है? Then 3.4 million people die each year from the scarce and contaminated water sources. 3.4 million people. The millions of women and children spend 3 to 6 hours each day for collecting the water from distant and polluted source. इस तरह से कितना एक दिन का 3 से 4 घंटा वेस्ट करते हैं पानी का. आप इंद्रायणी देखो, यहाँ पे पवना देखो क्या स्थिति है इंद्रायणी की. पवना की क्या स्थिति है? यहाँ पे अगर मोशी में जाते हैं आप लोग तो पूरा गटर वहाँ पे मिलता है उनको. रिवर कितना % है जीवित है? जीवित स्थिति में बहुत कम % रिवर जीवित स्थिति में है. द नेक्स्ट इज at any time half of the world hospital beds are occupied by patients suffering from the disease associated with the lack of access to clean water. ये मेरा मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट है आपका इंटरनेशनल वाटर सर्वे एजेंसी का कि
At any given time, half of the world, आधा जग के लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं because of the water crisis. Then in 2019, Niti Aayog report said that India is suffering from the worst water crisis in its history. पहले उन्होंने दिया कि पहले भी झगड़ते थे, क्राइसिस हुए, लेकिन अभी उससे ज्यादा होने वाला है. And almost 600 million of its population is water deprived. मैं कहने का मतलब क्या है? वेरी सिंपल है. जल है तो जीवन है, सबको मालूम है. पानी ही नहीं रहेगा तो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है आप रिवर से आप इंद्रायणी लो, पवना लो, एग्जाम्पल पवना और रिवरा, इसमें कितना फाइनेंशियल एक्टिविटीज वहाँ पे होता है. उसके वजह से खेत में आपका खेत चलता है, खेत वहाँ पे यानी सॉइल, देन वाटर, देन एयर, इज सब रिलेटेड टू रिवर. सर नेक्स्ट. सो वाटर स्ट्रेसेस बाय द कंट्री इन 2014, ये मेरा नहीं है, ये वाटर, ये अमेरिकन जो सर एजेंसी उनका रिपोर्ट है. ये जो दिया है उन्होंने 54% of India face high to extremely high water stresses. ये जो दिया है ना, ये रेड वाला, ये अभी से स्ट्रेस में है. और ये जो दिया दिखा है यहाँ पे इंडिया, कौन सा जोन है? हाई, 40% स्ट्रेस, एक्सट्रीमली हाई 80%, लो मीन्स लेस देन 10, low to medium 10 to 20%, medium to high 20 to 40%, high 40 to 80%, extremely high greater than 80%. Means now our condition is high 40 to 80%. यहाँ पे इस कंडीशन में जाने के लिए we have to only 5 to 10 hours, 10 years. 5 से 10 साल में हम जा सकते हैं. तब हमारी स्थिति क्या होगी? वेरी स्ट्रेस जोन में अगर इंडिया जाता है तो क्या स्थिति होगी? पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, जमीन में दरार बढ़ेगी. मैं एकदम नेक्स्ट सर, दिस इज अवर जोन वाइज, दैट इज लो जोन, हाई जोन, मीडियम एंड सो वाटर क्राइसिस इन हॉटेल्स. सर नेक्स्ट. चेन्नई प्लीज सर. वाटर क्राइसिस इन इंडिया, चेन्नई एग्जांपल देखो, चेन्नई का फोटोग्राफ है. इन चेन्नई पानी के लिए इतना लाइन है. और जो थोड़े अमीर हैं, अच्छी स्थिति है, उनके घर में जार आता है, पानी का वाटर जार. आप सोच सकते हो अगर हमारी स्थिति ऐसी होती है तो क्या होगा? जैसे सुबह दूध आता है अपने घर में, वैसे वहां पे दूध भी आता है और पानी भी आता है. ये स्थिति आज की है. नेक्स्ट सर, मैंने कुछ फोटोग्राफ इकट्ठे किए कि क्या स्थिति है. और एक आप मास्टर लोग हैं, मास्टर ट्रेनर, आपको क्या कर रहा है? बच्चों को यही प्रेजेंटेशन देना है. मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ आपसे, बच्चों को उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए. पानी के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बच्चों को समझना चाहिए. उसको इसलिए उसके बाद वो एक्चुअल डाटा कलेक्ट करेंगे. मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है. सो इट इज ए बांग्लादेश वुमन्स कलेक्ट वाटर. बांग्लादेश की एक स्त्री है, वो पानी जमा कर रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है. देन यहाँ पे आपका पंपिंग वाटर इन इलाहाबाद का स्थिति इस तरह से. इलाहाबाद, यहाँ पे मुंबई, आप बोल रहे हैं मुंबई पुणे, मुंबई का स्थिति इस तरह से. यहाँ पे ट्रैक में से पानी जमा कर रही है. नेक्स्ट ईयर पुणे में झगड़ा हो रहा है. पुणे की स्थिति में उतने ज्यादा ही नहीं, पुणे में भी क्या पानी के लिए स्ट्रगल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है. यहाँ पे देखो फाइंडिंग वाटर इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में तो पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी के लिए स्ट्रगल हो रहा है. तो सोमालिया, कैनाल इन जकार्ता में देखो ये कैनाल है, इसके साइड में लोग रह रहे हैं. पानी पीने के लिए
स्ट्रगल हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है, ये देखो स्थिति। ऐसे अगर जमीन होती है तो फिर क्या होगा? इस तरह से अगर जमीन है तो हमारी परिस्थिति आप सोच सकते हो। और वेरी स्ट्रेस जोन वाले, स्ट्रेस और वेरी स्ट्रेस जोन सब नेक्स्ट। सो भाई नदी को जानो कैंपेन है। अभी ये मैंने आपको स्थिति बताई है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि ये जो डाटा है नदी का, अगर एक्चुअल डाटा जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको हम क्या करेंगे, हम उसको अपलोड करेंगे AICTE और RFRF वो डाटा कलेक्ट करेंगे। और उनके इंडियन गवर्नमेंट के पास एक सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, वही सॉफ्टवेयर है, उसमें से वो कुछ एनालिसिस करके वो डाटा एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप अभी बताएंगे, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होगा। लेकिन अब पहले हमको क्या करना है, अगर इस पर कुछ काम करना है हमको, अगर हमको भगीरथ बनना है, भगीरथ मालूम है आपको? भगीरथ कौन था? भगीरथ कौन था मालूम है किसी तावड़े सर? भगीरथ एक राजा था, उसने गंगा नदी को धरती पे लाया था। मीन्स जो आगे चलता था गंगा नदी उसके पीछे पीछे चलती थी, क्लीन गंगा उस टाइम पे। लेकिन अभी हमको वही काम करना है। हम तो इतना नहीं, लेकिन छोटा कुछ परसेंट तो हम हिस्सा बन सकते हैं रिवर क्लीनिंग के लिए। तो रिवर क्लीनिंग पर्पज और कुछ रिजनरेशन के लिए कुछ अगर हमको करना है तो हम इस माध्यम से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सो एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इस तरह से किया था हमने नदी को जानो में। कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट हमने बनाए अभी, हमारे पास तो कौन सा पार्टिसिपेंट है? 18 to 25 ईयर्स। हमारा कैटेगरी कौन सा है? 18 to 25 ईयर्स। कौन पार्टिसिपेंट? हु कैन पार्टिसिपेट? स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ हायर डिग्री मीन्स UG, PG, PhD, faculties of education institutes, staff of NGOs and individuals. Okay, so next. So what data to collect? So this is the very important point. मैं आपको देने वाला हूँ ये सब पेपर का PPT आपको सेंड करता हूँ। आपको इम्पोर्टेंट काम क्या है? इम्पोर्टेंट वर्क इज आपको यही ट्रेनिंग मैं जो आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, यही आपको बच्चों को देना है, स्टूडेंट्स को देना है। और एक्चुअल डाटा जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वो डाटा आपको कलेक्ट करना है। यू हैव टू कलेक्ट दिस डाटा। सो व्हाट डाटा टू कलेक्ट? फर्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल। सेकंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन स्टेटस। थर्ड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। नंबर 4 हाइड्रोलॉजी इन जनरल। नंबर 5 सोल्यूशन। तो जनरल में क्या आता है? लोकेशन, सोर्स, मैं इसका मीनिंग बताऊँ आपको पहले से। देन डिस्चार्ज, देन एक्चुअल फोटोग्राफ। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? लेंथ ऑफ द रिवर, पेरिनियल और सीजनल, स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल, देन वेरियस नेम्स ऑफ रिवर, देन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट्स, pollution aspects, then flood information, usage of river water, economic activities. Hydrology in general, dams, flood information, solution, action to be taken for river regeneration. River regeneration पे हम कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या? ठीक है? So next, नदी को जानो। इस ये आपका, अगर आप गूगल पे नदी को जानो अगर आप डालते हो गूगल पे तो इस तरह से आपको आएगा नदी पे जाओ। ये डाटा आपका सामने लॉगिन, यहाँ से लॉगिन टू योर अकाउंट, बच्चों को लॉगिन और पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट। जनरल क्या आपको क्या जमा करना है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ रिवर, रिवर का नेम, विलेज, तालुका,
district, state. Provide location coordinate from Google, Bhuvan, Wikimap, etc. Second, name of the village, town from where river is entering from and leading towards. Entering from and leading towards. Example देता हूँ मैं आपको. यहाँ पे आपका पवना नदी है. पवना नदी आपका पुनौड़े में एंट्री हो रही है और तातौड़े में उसका एंड हो रहा है. आपको दोनों को कोई लड़का दोनों को बीच में अगर खड़ा है तो क्या करेगा, बोलेगा कि पुनौड़े उसके पहले है, एंट्री हो रही है और एंड कहाँ पे उसका जा रहा है, वो तातौड़े में. ठीक है, तो उसके बीच में कितना उसको नाला आते हैं, नदी नाले कितना जो भी आता है, नदी कितना मिलता, सब रिवर बोलते हैं, कितना नाला कितना मिलता है, कितने गटार मिलते हैं, उसका पहले आपको सब लिखना है. नेम ऑफ द विलेज, टाउन फ्रॉम वेयर रिवर इज एंटरिंग फ्रॉम एंड लीडिंग टुवर्ड्स. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट 3 फोटोग्राफ ऑफ रिवर एज टेकन फ्रॉम पार्टिसिपेंट मोबाइल और कैमरा विथ पॉसिबल डेट एंड जीपीएस टैग. जीपीएस टैग का आपको कंपलसरी है. 3 फोटोग्राफ जैसे यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, ये रिवर है, उसने दिया है जगदलपुर 25 मई, तो इससे वो पता चलेगा कि इसने एक एक्चुअल उस लोकेशन पे गया है. ठीक है, सो नेक्स्ट इसको प्रोसीजर दिए सर. नेक्स्ट, हाँ, तो उसने दिया एग्जांपल कि किस तरह से अभिजीत सिंह है. एग्जांपल दिया अभिजीत सिंह, नेम ऑफ रिवर गंगा, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी. ये सब जो मैंने बताया ना आपका, वाराणसी कहाँ से एंट्री हो रही है और कहाँ से लीडिंग है, ये दिया है. इस तरह से आपको लोकेशन, एक फोटोग्राफ 3 फोटोग्राफ जो मैंने आपको बताया, वो इसमें एग्जांपल के बताया. सो नेक्स्ट, नंबर 4 इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन स्टेटस. इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर फ्रॉम लिटरेचर such as books, magazine, website, online reports, etc. with references. आपके पास जो भी बुक रहेगा, गूगल सर्च करो, जो भी सर्च होगा, जिसमें से भी आपको थ्रोट इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, लेंथ ऑफ रिवर कितना लेंथ है, पेरिनियल और सीजनल है, स्ट्रक्चर एंड रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल, देन वेरियस नेम ऑफ रिवर. देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे. अब अगर आप ये बुक भी है ध्रुव सरकार, इससे भी आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन. नहीं तो ये इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन थियोरेटिकली जमा करना है. यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, मैगजीन, रिसर्च पेपर, गूगल मैप, गूगल वो जो भी है आपका पास मीडिया, उससे आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी है. Sir, this information related to this specific river or स्पेसिफिक रिवर ओनली, त्या नदीच्या संदर्भात उस नदी के रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सपोज इंद्रायणी रिवर है, इंद्रायणी का गूगल पे लेंथ ऑफ रिवर आप बोलेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसका रेफरेंस भी लेना है कि आपने कहाँ से आया लिखा है. यू हैव टू पुट रेफरेंस ऑफ दिस. आपने गूगल पे सर्च तो किया, लेकिन गूगल पे भी कुछ है, उसमें से वो आपको रेफरेंस देना है. देन पेरिनियल है, सीजनल है. पेरिनियल मीन्स बस आपको मालूम है, स्ट्रक्चर और रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल, वेरियस नेम्स ऑफ रिवर. सर नेक्स्ट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर कलेक्टेड फ्रॉम लोकल रेसिडेंट्स. अभी बच्चों को क्या करना है, जो लड़का पार्टिसिपेंट उसको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे लोकल लोगों से पूछना है, जो रेसिडेंट्स, लोकल रेसिडेंट्स वालों को, इनका नाम, व्हाट आर द वेरियस नेम ऑफ दिस रिवर. इंद्रायणी का कुछ और नाम है क्या. देन उसमें फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल वहाँ पे होते हैं, इसका इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ रिवर फ्रॉम लिटरेचर, बुक्स, मैगजीन, वेबसाइट, ऑनलाइन रिपोर्ट. इस तरह से आपको देखो, लेंथ ऑफ रिवर 20 किलोमीटर्स,
गंगा उस रीजन में, पेरिनियल, जनवरी टू दिसंबर है इसका रिलीजियस, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको बनना है। और रेफरेंस लिंक, इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर कलेक्टेड फ्रॉम लोकल रेसिडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट द इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। What are the different uses of river water at present? Irrigation, drinking water, recreational activities or any other? समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि इसका रिवर वाटर का क्या क्या यूजेस है। Then next, what are the economic activities linked to river stretch for the location? उस लोकेशन पे जाके और कोई अगर थोड़ा सा टपरी भी है जहाँ पे वो वड़ा पाव बेच रहा है, भजिया बेच रहा है, वो उसका भी वो इंफॉर्मेशन दे दो। इसी को वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और क्या क्या है वहाँ पे, होटल है, क्या है, सब इंफॉर्मेशन उसको देना है। नेक्स्ट, उसमें इंफॉर्मेशन ऑन द पोल्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द रिवर stretch. Number 8 point is very important. First point is visible color of water. वहां पे वो लोग साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, कलर देख के उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है। पहले अभी देखेंगे तो कौन सा कलर है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर ड्रेन्स नालाज डिस्चार्ज इनटू। वो जो रीजन में खड़ा है वो उधर उस दोनों गांव के बीच में, उन दोनों गांव के बीच में कितना नाला गटार नदी उसको मिल रहा है। नंबर ऑफ सीवेज वेस्ट वाटर ड्रेन नालाज डिस्चार्जिंग इनटू। देन वेदर एनी ग्रोथ ऑफ वीड्स विद जलकुंभी वगैरह, एनी ग्रोथ ऑफ वीड्स सच एज वाटर एज द जलकुंभी, then dirt weeds, etc. Next point is any industrial wastewater discharging. जापान में अगर कोई इंडस्ट्री का पानी भेजते हैं बाहर, अगर छोड़ना तो 7 बार उसको फिल्टर करते हैं, 7 टाइम्स। अमेरिका में 5 बार उसको फिल्टर करते हैं और अपने यहाँ पे डायरेक्टली भेज देते हैं। आप ताथौड़े का पानी कहाँ जा रहा है, पुनौड़े का पानी कहाँ जा रहा है, वो मूर्शी का पानी कहाँ जा रहा है, सब नदी में डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, कुछ फिल्ट्रेशन कुछ नहीं। बीच में जो भी MIDC एरिया है उसका सबका पानी कहाँ पे जा रहा है, रिवर में जा रहा है। और हम देवो आड़ंद में क्या करते हैं, लोग भाविक लोग नहाते हैं, मुंह में लेते हैं, पानी पीते हैं। अगर आप मूर्शी में जाओगे ना तो मूर्शी का उसका स्थिति में यानी डायरेक्ट पूरा गटर बन गया है इंद्रायणी। तो एनी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर डिस्चार्जिंग द रिवर स्ट्रेच फॉर विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग सबमिटेड। ये समझ में आपको क्या कलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे अपने भारत सरकार के कुछ वहाँ पे उनको मालूम है कि इस कलर की में क्या घटक ज़्यादा है, इसमें क्या घटक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो ये स्थिति है, ये डायरेक्टली पानी बेच रहे हैं। इस शहाट का स्थिति है, शहाट आंबेगांव जो उल्लास नदी है ना, उल्लास नदी में ऐसे डायरेक्ट उल्लास नदी खत्म हो गया है। जो भी वहाँ पे केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज है डायरेक्टली पानी कहाँ भेज रहे हैं, रेड पानी। आप वापी में जाओ, वापी में आपको अगर आप जो हादसे बोलते हैं वहां से पानी निकालेंगे ना तो रेड कलर आता है, उसमें से केमिकल आता है, उसको पिएंगे क्या, हम पीना पड़ता है। नेक्स्ट, ये जो यूसेज है क्या क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको भरना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट solution. So, what in your opinion is the must action to be taken for river regeneration?
फॉर द व्यूअर ऑफ विच यू आर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमको फिर से उसको पुनरुत्थित करना है, जीवित करना है, उस रिवर को जीवित स्थिति में करना है, तो आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना 60 लोग, अगर हम 160 160 हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट है तो 160 लोगों का दिमाग, सिंसियर दिमाग, तो कुछ ना कुछ उसमें एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हाँ, तो उसके बाद इवैल्यूएशन किस तरह से होगा वो बताया है। इवैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज, उसकी उसको कोई जरूरत नहीं है। इवैल्यूएशन किस तरह समझ लो, प्रीवियस इवैल्यूएशन ऑथेंटिक डाटा मीन्स एक्चुअल डाटा देना है आपको। ऑथेंटिक डाटा हैविंग ऑल field is as indicated in point 1 to 11 will have better chance of winning। इसे बच्चों को थोड़ा प्रभावित करने के लिए कि आपको पार्टिसिपेंट है तो आपको कुछ हम बख्शिश देंगे, अवार्ड देंगे, इस तरह से। तो क्या आप एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन एंड वैलिडेशन थ्रू मैप। देन थर्ड, क्लैरिटी ऑफ फोटोग्राफ्स। ओरिजिनलिटी ऑफ फोटोग्राफ्स शुड नॉट बी कॉपीराइटेड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अपना यहाँ पे क्या हुआ, पहले जैसा ऐसा नहीं होना, एक्चुअल करना है बच्चों को, आपको बताना है भाई एक्चुअल जाओ। देन क्वालिटी ऑफ रेफरेंसेस गिवन बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। देन क्वालिटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट 31 अगस्त 2022, लास्ट डाटा रेट ऑफ सबमिशन। ठीक है सर, प्लीज कोई डाउट है किसी को, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। आता हे सर जे बॅचेस दिलेले आता ही मुलं सगळं हे सुरू झाल्यानंतर करायचं अकॅडमिक सुरू झाल्यानंतर नहीं नहीं नहीं, अभी आपको उनको फॉलो करना है, आपको फोन करना पड़ेगा, बच्चों को आपको फोन करना पड़ेगा। और देखो अभी रेनी सीजन चल रहा है, पावसाळा चालू आहे, तर आपल्याला असं नाही की खूप पाऊस पडतोय नदीला पूर आला तशा ठिकाणी पण पाठवायचं नाही। ठीक है, एक्चुअल जाऊन त्याने तो फोटो को काढायचा। एका नदीवरती एक रिवर पे आप 3 4 5 ले सकते हो जैसे, लेकिन डिस्टेंस चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना आपको एक्यूरेट रीडिंग है मिनट में। कुछ डाउट है, वो क्वेश्चन है तो पूछो मुझे, वो क्वेश्चन आएंगे तभी तो आपको समझ में आया कि नहीं। सर मॅडम, सर फिजिकली कसं पॉसिबल आहे एवढ्या मुलांना नदीवर? फिजिकली बघा, तुम्हाला तुम्ही 13 विद्यार्थ्यांची मीटिंग दिलेलं आहे, त्यांना सांगायचं तुम्ही जाऊन या, तुम्ही फक्त त्यांना प्रेरित करायचं। हा डाटा खूप महत्त्वाचा आहे मॅडम, खूप महत्त्वाचा आहे, म्हणजे इव्हन ॲक्च्युली आम्हाला ते काही प्रॉब्लेम असतो कोणता